हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस चैप्टर के हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे उसके फुल सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिवर्ती क्रिया को उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव के मस्तिष्क के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन और एंजाइम में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन तथा इसके प्रकार को लिखिए। ये सभी 5 क्वेश्चन हैं चैप्टर 6 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो पौधों के नियंत्रण तथा समन्वय में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं पादप हार्मोन? ये 5 पादप हार्मोन है जो आपके MCQ क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। दिया रहेगा एक कोई हार्मोन दिया रहेगा तो उसमें पूछ सकता है पादप हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ फर्स्ट है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन्स, फोर्थ है एब्सिसिक अम्ल, फिफ्थ है एथिलीन। ये है 5 क्या है ये हमारे हार्मोन्स। कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या है, इसके कार्य देखते हैं। पादप हार्मोन के कार्य, पहला है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स के क्या क्या कार्य हैं यहाँ पर देखते हैं। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों पर नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना, ये ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है। जिब्रेलिन्स का क्या है? बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना, यह है जिब्रेलिन्स का कार्य। थर्ड है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, पार्श्व यहाँ वृद्धि होगा, वृद्धि पार्श्व, कलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना। ये कौन से साइटोकाइनिन्स हार्मोन का ये कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जिसे शॉर्ट फॉर्म में ABE कहा जाता है। पत्तियों के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना, ये एब्सिसिक अम्ल हार्मोन का कार्य है। फिफ्थ है, लास्ट है हमारा एथिलीन। एथिलीन क्या है? यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में होता है। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है तथा वृद्धि रोधक का कार्य करता है। एथिलीन के प्रभाव और कार्य, ये पिछली बार एग्जाम में एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके कार्य क्या क्या हैं देखते हैं यहाँ पर। यह फलों को पकाने में सहायक होता है, यह पौधों को लंबा होने से रोकता है, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है जबकि नर पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। फोर्थ है, यह पुष्पन को कम करता है। फिफ्थ है, यह पत्तियों फलों व पुष्पों के विलयन को तीव्र करता है। यह है पादप हार्मोन के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ती क्रिया को उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। यह एक स्वचालित और त्वरित प्रक्रिया है जो बिना मस्तिष्क की भागीदारी के उत्पन्न होती है। यह क्रिया मुख्यतः शरीर को किसी अचानक खतरे से बचाने के लिए होती है और इसमें रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की मुख्य भूमिका होती है। ये एक प्रकार की अचानक खतरे से बचने के लिए ये बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए हुए मस्तिष्क इसमें कार्य नहीं करता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का इसमें कार्य होता है। उदाहरण क्या है? गर्म तवे को छूने पर हाथ तुरंत पीछे खींच लेना, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल। आँखों में कुछ गिरने पर पलकों का झपकना,
सुई चुभने पर शरीर को झटके से प्रतिक्रिया करना। ये सभी क्या है? प्रतिक्रिया क्रिया के क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव के मस्तिष्क के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव मस्तिष्क देखते हैं क्या होता है। खोपड़ी के कपाल में बंद मेरु रज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क, जिसे ब्रेन कहते हैं, ब्रेन कहलाता है। यह 1200 से 1500 सीसी स्थान घेरने वाला अत्यंत विकसित तथा अति कोमल अंग है। इसका भार औसतन 1300 से 1400 ग्राम होता है। यह 3 मस्तिष्कावरण झिल्लियों, फर्स्ट ड्यूरोमेटर सबसे बाहरी झिल्ली, और ये सेकंड है एरेक्नाइड मध्य झिल्ली, ये सेकंड है यहाँ पर एरेक्नाइड मध्य झिल्ली, तथा थर्ड है पायामेटर अंत झिल्ली द्वारा ढका रहता है। यहाँ पर 3 झिल्लियाँ रहती हैं, सबसे बाहरी झिल्ली, मध्य झिल्ली और ये पायोमेटर अंत झिल्ली द्वारा ढका रहता है। मानव मस्तिष्क एक जटिल शक्तिशाली अंग है जो पूरे शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से मुख्य भाग हैं। यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है। इसके फिगर में आप इसे यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ये मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग दिए गए हैं। घराड़ पिंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, सेरिबेलम, मेरु रज्जु, ऑप्टिक लोब, कार्पस कैलोसम, ये सेरिब्रम है ऊपर एकदम। तो यहाँ पर इसके प्रमुख 3 भाग कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। और ये अग्र मस्तिष्क के बारे में हम देखते हैं क्या है। अग्र मस्तिष्क में मुख्य भाग क्या है? सीरिब्रल कॉर्टेक्स, या सोचने, स्मरण करने, बोलने और निर्णय लेने की जिम्मेदारी देता है। कौन देता है? सीरिब्रल कॉर्टेक्स। थैलेमस, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, यह भूख, प्यास, नींद और हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ये अग्र मस्तिष्क के 3 यहाँ पर मुख्य भाग हैं। अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है? मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कार्य क्या है? यह आँखों और कानों से प्राप्त सूचनाओं को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों की गति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये है मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन के मुख्य भाग सेरिबेलम, यह शरीर के संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। उसके बाद पोन्स है, यह विभिन्न तंत्रिकाओं को जोड़ता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, यह हृदय गति, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हार्मोन और एंजाइम में अंतर बताइए। यहाँ से देखते हैं हार्मोन क्या है। हार्मोन कार्बनिक यौगिक है या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ये रुधिर द्वारा गति करते हैं। ये पदार्थ को उत्प्रेरित करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉयड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इनकी अधिकता या कमी से बीमारी होती है। ये उपापचय क्रियाओं में उपयोग होते हैं। ये हार्मोन है। अब देखते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम और इसमें डिफरेंस क्या है? एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये बाह्य स्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं या संबंधित ग्रंथि की नलिकाओं द्वारा अंगों तक ले जाए जाते हैं। ये जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये प्रोटीन ही होते हैं। इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हार्मोन और एंजाइम को आप साथ में लिखेंगे। यहाँ पर जगह कम होने के कारण हमने इसे अलग अलग दर्शाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन तथा इसके प्रकार को लिखिए। अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका क्या है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन संदेशों का संवहन करने के लिए करने वाली मूल इकाई हैं। ये अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी कोशिकाएं लगभग 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनती हैं तथा इसके 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका काय या साइटोन, दूसरा है डेंड्राइट तथा तीसरा है एक्सोन। ये क्या है? इनके 3 भाग हैं
तंत्रिका कोशिका की। अब देखते हैं तीनों भाग को अलग अलग क्या क्या है ये इसके कार्य। कोशिका काय या जिसे कहा जाता है साइटोन। कोशिका काय तंत्रिका कोशिका का गोल सा अंडाकार एक प्रमुख भाग होता है जिसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक तथा इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें निसल कण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है वृश्चिका या डेंड्राइट्स। इसमें क्या होता है, कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्रान्स कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रान्स से भी पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट्स से सिनेप्सन द्वारा जुड़े रहते हैं। थर्ड है तंत्रिकाक्ष या एक्सान। कोशिका काय से न्यूरिलेमा नामक झिल्ली में बंद लंबा व समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है जिसे एक्सान कहते हैं। न्यूरिलेमा तथा एक्सान के बीच वसा का बना आच्छाद होता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। यह थोड़ी थोड़ी दूर पर टूटा रहता है। इन स्थानों को रेनवियर का नोड कहते हैं। ये हैं इसके तंत्रिका कोशिका के 3 भाग। अब देखते हैं इनके कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर कार्य के आधार पर 3 प्रकार होती हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। थर्ड है साहचर्य जिसे मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। अब इनका कार्य क्या है देखते हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। दूसरा है चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। ये तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश लेकर कार्यकारी अंगों, पेशियों, ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती हैं। थर्ड है साहचर्य मध्यस्थ जिसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिकाएं। ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के वाच संबंध स्थापित करती हैं, अर्थात संवेदनाओं को पेशियों से मस्तिष्क की ओर लाने तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। यह है तंत्रिका कोशिका का कार्य। अब देखते हैं इसका फिगर क्या है। तंत्रिका कोशिका की फिगर यहाँ पर ये आप इसे फिगर से इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसको इस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ पर ये एक्सान, एक्सोप्लाज्म, रेनवियर का नोड, साइनोप्टिक घुंडिया, माइलिन शीथ, एक्सोलेमा, न्यूरिलेमा, कोशिका काय, डेंड्रान्स, केंद्रक है यहाँ पर ये, और ये डेंड्राइट्स, ये निसल कण, जो आपको इसके डिफिनीशंस को बता दिया गया है। जहाँ से आप इसे फिगर में आसानी से बना सकते हैं और इसे दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल SR स्मार्ट लर्न को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, जहां पर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।